फ्रेंड्स, आज हम सीखते हैं गोदाम की वायरिंग। गोडाउन की वायरिंग कैसे की जाती है इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। ये जो पावर का सॉकेट है सीधे हमने मेन से सप्लाई ली है और जो एक दो और तीनों बल्बों के जो न्यूट्रल के पॉइंट है उनसे हमने जोड़ दिया है। और जो फेज की लाइन है वो हमने इस वन वे स्विच के माध्यम से आगे वाले टू वे स्विच को दी है और इस टू वे स्विच के एक टर्मिनल को हमने पहले बल्ब से जोड़ा है और जो दूसरा टर्मिनल है दूसरी साइड में ये वाला एन टर्मिनल, इस एन टर्मिनल को हमने आगे वाले टू वे स्विच से जोड़ा है और इस टू वे स्विच के ऐसे ही एक टर्मिनल को हमने इस दूसरे नंबर वाले ग्रीन वाले बल्ब के जोड़ा है और जो ये दूसरा टर्मिनल है इसका टू वे स्विच का, इसको हमने तीसरे बल्ब से जोड़ा है। इस प्रकार हमने फेज का कनेक्शन किया है। ये है हमारे पास इस गोडाउन वायरिंग का डायग्राम। न्यूट्रल को तो हमने फेज बल्ब के एक एक पॉइंट से जोड़ दिया। इस प्रकार न्यूट्रल को तो हमने कॉमन कर दिया है तीनों बल्ब्स में और जो फेज है उसको वन वे स्विच में दिया है। वन वे स्विच में देने के बाद में हमने ये फेज जो अगले वाले टू वे स्विच है उसके जो कॉमन टर्मिनल है, मीडियम टर्मिनल है उसमें दिया है। इसी टू वे स्विच के जो दूसरे टर्मिनल को हमने बल्ब नंबर 1 से जोड़ा है और जो दूसरा टर्मिनल है इसका तीसरा लास्ट का टर्मिनल है उसको हमने अगले वाले टू वे स्विच के लिए दिया है ताकि फेज की सप्लाई अगले वाले टू वे स्विच को मिल सके। इसी प्रकार जो इसमें जो मिडिल टर्मिनल था उसको तो हमने फेज से जोड़ दिया और जो एक टर्मिनल है उसको हमने बल्ब नंबर 2 से जोड़ा है ताकि बल्ब नंबर 2 को फेज की सप्लाई मिल सके। और जो इसका दूसरा टर्मिनल है लास्ट वाला अंतिम टर्मिनल उसको हमने बल्ब नंबर 3 से जोड़ा है ताकि बल्ब नंबर 3 को भी फेज की सप्लाई मिल सके। और जो यहाँ से बल्ब नंबर 2 का जो एक टर्मिनल है उसमें जो बल्ब नंबर 1 को फेज की सप्लाई मिल सके। इस प्रकार हमारे पास एक कंक्लूजन तो ये निकलता है कि गोडाउन वायरिंग में हम जितने बल्ब लगाते हैं उससे एक कम टू वे स्विच की हमें ज़रूरत होती है। जैसे 3 बल्ब है, 1 2 और 3, तो हमने टू वे स्विच 1 और 2 ही लगाए हैं। अब गोदाम में जब हम एंटर करते हैं तो हमेशा एक ही दरवाजे से एंटर करते हैं और वापस बाहर निकलते हैं तो उसी दरवाजे से हम बाहर निकलते हैं। अब जैसे ही हम गोदाम में आगे बढ़ते हैं तो ये वाला बटन दबाते हैं जिससे अगले वाले जो ये है स्विच है इसको नीचे वाले टर्मिनल से फेज मिलेगा और इससे फेज होते हुए हमारे इस बीच वाले जो बल्ब है इसको सप्लाई जाएगी जिसको फेज और न्यूट्रल मिलने से ये जल जाएगा। अब जैसे ही हम गोदाम में और आगे जाते हैं तो हमारे पास ये जो स्विच है लास्ट स्विच इसको दबाते हैं। इसको दबाते ही जो फेज है उसका कनेक्शन पलट के अगले वाले स्विच में चले जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, और जो न्यूट्रल है वो हमें इस वायर के माध्यम से कॉमन मिल रहा है, इसीलिए तीसरा बल्ब जल गया है। अब गोदाम में काम पूरा होने के बाद भी जब हम वापस आते हैं तो इस बटन को वापस ऑफ करते हैं जिससे हमें ये बीच वाला बल्ब जल जाता है वापस। फिर वापस इधर आते हैं तो फिर ये बल्ब जलता है। फिर वापस दूसरी तरफ आते हैं तो फिर ये बल्ब फिर हम जब लास्ट में दरवाजे पर पहुंचते हैं तो इस बटन को दबाने से हमारे सारे बल्ब है वो ऑफ हो जाते हैं और इस प्रकार हम वापस गोदाम से बाहर निकल जाते हैं। ऐसे गोदाम की वायरिंग की जाती है। धन्यवाद फ्रेंड्स।